खान साहब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको रिलीफ दे रहे हैं और तमाम के तमाम जो फैसले आ रहे हैं वो पीटीआई के खिलाफ आ रहे हैं। देखें, जब जो बंदा इल्ज़ाम लगाता है, बुनियादी ज़िम्मेदारी उसकी होती है इल्ज़ाम को साबित करने के लिए। मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं तो ये ज़िम्मेदारी मेरी है कि मैं उस इल्ज़ाम को आपके ख़िलाफ़ अदालत में साबित करूं। ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप अपनी बेगुनाही साबित करें। जब मैं नाकाम हो जाता हूँ उसको साबित करने में, तो फिर आप जज को कैसे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर आपके पास कोई मटेरियल है, इमरान खान को मैं 12 कह चुका हूँ, पीटीआई वालों को कह चुका हूँ, अगर आपके पास उनके खिलाफ कोई मटेरियल है, कोई करप्शन का, कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम करने का, तो आइन कहता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाए, उनका जो रिमूवल का तरीका है वहाँ इस्टेब्लिश करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपना केस, तो उनको रिमूवल ले लें उनकी। तो आपके पास खाली ज़ुबानी कलामी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस है, तो जो फोरम है उन फोरम पे क्यों नहीं इमरान खान जाता या पीटीआई वाले जाते। मुखर साहब, अब काफ़ी वक्त से जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। चौधरी शुजात साहब से उन्होंने 2 मुलाकातें की हैं, बाकी फ़ोन पे भी राब्ते हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि चौधरी शुजात साहब से राब्ते परवेज़ इलाही साहब की हिमायत हासिल करना है या ये एक और जोड़ तोड़ का हिस्सा है? बात यह है कि पोलिटिकल लीडरशिप जिस मुल्क की है ना, ये आपस में कंसल्टेशन हमेशा करती है, और ये जो कंसल्टेशन है कौम के लार्जर इंटरेस्ट में होती है। मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल लीडरशिप की ये जिम्मेदारी बनती है। और आज मुल्क में इकनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और ये इकनॉमिक क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली ये क्राइसिस है। इवन इन अमेरिका, यूके, आप जर्मनी, फ्रांस ये देख लें तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स, एक तो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, और सेकेंडली यूक्रेन रशिया वार के इफेक्ट्स हैं। जो इस पर मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार एटीट्यूड पोलिटिकल लीडरशिप का यही होता है कि आपस में कंसल्टेशन करते हैं, अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रख के नेशनल इंटरेस्ट में कंसल्टेशन करते हैं। और उसके लिए जरदारी साहब की कंसल्टेशन पोलिटिकल लीडर्स के साथ रहती है। और जरदारी साहब को मैं समझता हूँ कि वो एक पोलिटिकली विजनरी लीडर हैं, और वो लीडर वो होता है कि जो बहुत आगे भी देख सके कि आने वाले हालात क्या हैं। 2008 में मुझे याद है जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे, उस वक़्त भी इकनॉमिक मेल्ट आ रहा था इंटरनेशनली, लेकिन जरदारी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे नहीं पड़ा। और आज भी मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीडीएम की और एएनपी की साथ कंसल्टेशन करते हैं, और जो एडवाइस भी वो करते हैं और मुशावरत भी करते हैं। और हम समझते हैं इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो पाकिस्तान के लिए, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आज सूरत हाल। एक है टेररिज्म की सूरत हाल, ये बड़ी ख़तरनाक हद तक दोबारा इमर्ज कर चुकी है, ख़ासतौर पर सवात में और KPK पे और बलूचिस्तान। और फिर जो इश्यूज़ हैं TTP के साथ, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी KPK में थी, इनका नुमाइंदा जो एडवाइज़र था उधर वो गुफ्तगू शनीद कर रहा था, लेकिन ये टोटल फेलियर है। जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, जब 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो सवात में इससे ज़्यादा तालिबानाइजेशन थी, लेकिन आर्म फोर्सेस ने और पाकिस्तानी अवाम ने मिल के तालिबान को वहाँ से निकाला और वहाँ पे अमन कायम किया। और आज मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल चमन बॉर्डर पे है, या जो कल अभी लकी मरवत में TTP के दोबारा हमले शुरू हो गए हैं पुलिस स्टेशंस पे, पुलिस की कन्वॉयज़ पे, इस पे आज यकजहती का मुजाहरा कौम ने और आर्म फोर्सेस ने करना है और मिल के इनके खिलाफ लड़ना। ठीक, बुखारी साहब, जो चौधरी शुजात साहब से मुलाकातों का एक सवाल था, उसमें अब सवाल ये भी आता है कि जैसे परवेज़ इलाही साहब जरदारी हाउस आए, मिठाई लेकर आए और बाद में वो फिर बनी गाला चले गए, तो अब खान साहब के साथ बज़ाहिर वो बैठे भी हुए हैं, उनके वीडियो बयानात भी हैं कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं, वज़ारत आला खान साहब की अमानत है। आप समझते हैं कि वो खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, या जिस तरह उन्होंने आपको सरप्राइज़ दिया था वो खान साहब को भी दे सकते हैं? देखें, बात देखें, अभी उनकी जो रीसेंट स्टेटमेंट है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उनको इंडिविजुअल एक्ट है।
कि जब उन्होंने कहा मुझे तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने भेजा था उधर, इमरान खान कहता है मेरे खिलाफ साजिश की है, और परवेज़ इलाही कहता है कि मुझे इस कैंप में भेजने वाले बाजवा साहब हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ठीक बात कौन कर रहा है, परवेज़ इलाही ठीक बात कर रहा है या इमरान खान ठीक बात कर रहा है। हकीकत किस में है ये आप खुद जज कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही के पास जो स्ट्रेंथ थी वो क्यू की स्ट्रेंथ है, और अब ये बात मुस्तकबिल की सियासत की है। फैसला मुस्तकबिल की सियासत का होना है कि क्यू लीग किसके साथ मिल के इलेक्शन लड़ेगी, क्यू लीग मुस्तकबिल की असम्बली में उनको नुमाइंदगी कहाँ कहाँ से मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जहाँ पे वो अकोमोडेट होंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ अकोमोडेट हों, चाहे वो नून के साथ हों, कि उनकी सीट एडजस्टमेंट कहाँ उनको बेहतर मिलती है, क्योंकि बेसिकली वो सेंट्रल पंजाब की पॉलिटिक्स करते हैं, और कुछ थोड़ा सा शेयर उनका उधर साउथ पंजाब में भी है। तो मुस्तकबिल करीब में अभी मौजूदा बात हुकूमत की नहीं है, अब हुकूमत का मुस्तकबिल की जो असम्बलियों की सूरत हाल बनेगी, क्या शेप इख्तियार करती है, किस जमात की इलेक्शन कहाँ से कंटेस्ट करेगी, कहाँ सीट एडजस्टमेंट होगी, अब प्राइमरीली बात वो है।